ओम शांति। VCD 2831 प्रातः क्लास 16 नवंबर 1967। बाबा ने गुप्त होने के बाद व्याख्या की थी 26 मार्च 2019। प्रातः क्लास चल रहा था 16 नवंबर 1967। गुरुवार को दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। कि बाप को पहचानने में जिन्होंने गफलत की, बाद में पछतावा करते। क्या बोला? जिन्होंने बाप को पहचानने में गफलत की, बाद में पछतावा करते। अभी पछताने से तो किसका भी काम नहीं होगा। तो बाप को पहचानने में गफलत यज्ञ के आदि में की या नहीं की बच्चों ने? यज्ञ के आदि में ओम का ध्वनि होता था और गीता के अर्थ बैठ के समझाए जाते थे। तो जो ब्रह्मा और दो माताएं, वो पूरी तरीके से बाप को पहचान नहीं पाई। इसलिए यज्ञ के आदि में भी त्रिमूर्ति के आपस में झगड़े हो गए। स्थापना के साथ साथ विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई। निमित्त बन गए ब्रह्मा, बाप और बच्चे। दो माताओं ने दादा लेखराज ब्रह्मा का पाला पकड़ लिया। तो यज्ञ के आदि में भी पहचानने में गफलत की। और फिर जब दादा लेखराज ब्रह्मा शरीर छोड़ गए और राम वाली आत्मा पुनर्जन्म लेके शंकर का पाठ चालू हो गया 1976 से, उस समय भी हजारों लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बाप की असली पहचान कर नहीं पाए। और क्या बोला? जिन्होंने गफलत की बाद में पछतावा करते। थोड़े बच्चों ने शंकर के पाठधारी को पहचाना। 2017-18 में शिव बाबा गुप्त हो गए और 8 नवंबर 2022 को स्वेच्छा से शरीर त्याग दिया। तो फिर बाप की पहचान कैसे करे? एडवांस पार्टी के अंदर वो बाप कौन जिसको याद करे? वो शिव बाबा कौन? शिव बाबा आत्मा है या शरीर है? हाँ, साकार और निराकार का मेल है। लेकिन साकार जो है, जो शरीर है, वो क्या कभी मरता ही नहीं? शरीर खत्म होता ही नहीं क्या? शरीर तो खत्म हो सकता है। तो हम उस साकार में भी याद उस बिंदी को करते थे, शिव को। तो जब शरीर ही छोड़ दिया तो साकार और निराकार का मेल कहाँ रहा? बताओ। तो बोला मैं घड़ी घड़ी शरीर बदलता नहीं हूं। ये जो मेरा मुकर्रर रथ है, इसको कभी छोड़ता नहीं हूं। तो मुकर्रर रथ क्या है? उसका जो सूक्ष्म शरीर है, जो 5000 साल के ड्रामा में कभी खलास नहीं होता, उसको कभी छोड़ता नहीं हूं। कौन नहीं छोड़ता है? शिव नहीं छोड़ता है। लेकिन बाबा ने बोला 2018-19 में तो राम की आत्मा शिव समान बन गई।
उसके लिए संवत एक 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 चालू हो गया, बोला या नहीं बोला? तो राम की आत्मा जब शिव समान बन गई तो वो शिव ही बन गया, तो उसकी आत्मा हो गई कारण शरीर, और जो सूक्ष्म शरीर है उसका, वो कारण शरीर, उस सूक्ष्म शरीर कारण शरीर बन गया शिव, और अपने सूक्ष्म शरीर जो उसका मुकर्रर रथ है उसको वो छोड़ता नहीं है। तो स्थूल शरीर तो है नहीं, है भी तो पहचान में नहीं है कि वो कहाँ पार्ट बजा रहा है। तो आत्मा जिस मुकर्रर सूक्ष्म शरीर का आधार लेके कार्य कर रही है, वो आत्मा उस सूक्ष्म शरीर के साथ कहाँ प्रवेश कर रही है? कुछ तो फॉर्मूले दिए बाबा ने। क्या फॉर्मूले दिए? बाबा ने बोला अष्टदेव शिव की अष्टमूर्ति है। क्यों बोला शिव की अष्टमूर्तियां? फिर क्लैरिफाई किया, राम की आत्मा जो शिव समान बन जाती है वो उनमें प्रवेश करता है। कब प्रवेश करता है? संपन्न बनने के बाद प्रवेश करता है। संपन्न बनने के बाद प्रवेश करने की दरकार है उनमें। जब 2029 में बाप ही प्रत्यक्ष हो जाएगा तो अष्टदेव में प्रवेश करते बैठेगा। बताओ, अभी जो पीरियड है टेम्पररी 2018 से लेकर 28-29 तक, जब तक परमानेंट राजधानी स्थापन न हो तब प्रवेश करता है, तब ज्ञान की ज्योति फैलाता है। तो बाप को पहचानने में जिन्होंने गफलत की, बाद में पछतावा करते। वो बीके वाले ब्राह्मण भी कहते हमने तो बाप को पहचाना है। वो कन्याएं समर्पित हो जाती है और शिवलिंग बनाती है, उसके शिवलिंग के चारों तरफ 7 फेरे लगाती है। या तो बोलती है कि सुप्रीम सोल शिव तो परमधाम वापिस चला गया, वहाँ याद करती है। और एडवांस पार्टी वाले बोलते हैं कि वो सारे विधर्मीय निराकार को याद करते परमधाम में। या तो दादा लेखराज ब्रह्मा का फोटो को याद करते, बड़े बड़े फोटो बना के। जाओ उधर उनके हॉल्स में, बड़े बड़े डायमंड हॉल, जो भी ब्रह्मा कुमारी इसके बड़े बड़े सेंटर बने हुए, छत इतने ऊंचे, बड़े बड़े ब्रह्मा बाबा के फोटो बना के रखे हुए, तो याद नहीं आएगा क्या? तो एडवांस पार्टी वाले उंगली दिखाते हैं उनको कि देखो बाबा ने बोला इस ब्रह्मा का फोटो भी नहीं रखना है, इस ब्रह्मा को याद भी नहीं करना है, ब्रह्मा को याद करोगे तो पतित बन पड़ेंगे। दिखाते नहीं दिखाते? और जो कन्याएं जिन्होंने ट्रेनिंग ली है बाप से, वो बड़े बड़े रटे रटाए कोर्सेस करती है, आज भी कर रही है रटा रटाया कोर्स। उंगली दिखाएगी ब्रह्मा कुमारी इसको, अरे 4 उंगलियां तुम्हारे तरफ आ रही है नहीं आ रही है, एक उंगली वहां दिखाओगे तो तुम्हारे कोर्स भी चेंज होंगे, त्रिमूर्ति का कोर्स भी चेंज होगा, तुम्हारा लक्ष्मी नारायण का, तुम्हारा सृष्टि चक्र भी चेंज होगा। 2018 से लेके 28-29 तक जो नया शूटिंग पीरियड चल रहा है, उस शूटिंग पीरियड के बारे में कोई कोर्स कराती है? एडवांस की प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियाँ कराती है, समझाती है? नहीं समझाती है। तो दूसरों को उंगली दिखाना तो बहुत सहज है। अभी ब्राह्मणों की, बीजरूप ब्राह्मणों की दुनिया में वही शूटिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है? जो दूसरों की तरफ उंगली दिखाई, बोला कि जड़ चित्रों को याद नहीं करना है, भूत पूजा नहीं करनी है, बाप की तो पहचान है नहीं, तो बोला जिन्होंने बाप को पहचानने में गफलत की, बाद में पछतावा करते, बाद में तो समय ही निकल जाएगा, फिर पछताए क्या होते जब चिड़िया चुप गई खेत, फिर तो विनाश ही चालू हो जाएगा, जो पद बनना चाहिए था वो नहीं बनेगा। तो बाप की पहचान
तुम बच्चों को की क्या बोला, सबसे बड़ी परीक्षा है। और ये बात, ये मुरली का महावाक्य यज्ञ के आदि में भी लागू होता है, मध्य में भी लागू होता है और अंत में भी लागू होगा या नहीं होगा? होगा। और अभी के समय में लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो बोला जिन्होंने गफलत की बाप को पहचानने की, बाद में पछतावा करते हैं। अभी पछताने से तो किसका भी काम नहीं होगा, पछता के क्या करोगे बाद में? काम बनने वाला है फिर तो विनाश चालू हो जाएगा और पद का भी विनाश हो जाएगा। ये तो शुरुआत में ही अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। तो यही कहेंगे कि इनका ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। क्या पार्ट है इनका ड्रामा में? न समझने का, बाप की सही सही पहचान बुद्धि में नहीं बैठने का पार्ट है इनका। पार्ट जब खुलने का होता है, जब ड्रामा बढ़ने का होता है, उस समय ही बढ़ेगा। अभी देखो करोड़ों है ये भारतवासी, तो फिर भी कम से कम गाए जाते हैं 33 करोड़। जो 33 करोड़ देवी देवता धर्म की आत्माएं, अव्वल नंबर देवता है महादेव, उसको जो फॉलो करने वाले हैं उनकी संख्या 33 करोड़। कलयुग के अंत में जाकर पूरी होती है। त्रेता के अंत तक 10 करोड़ और कलयुग के अंत तक वो जो देवात्मा है, जो द्वापर युग से लेके कलयुग के अंत तक भी नीचे उतरती रहती है, टोटल संख्या हो जाती है 33 करोड़। 10 करोड़ वो त्रेता के अंत तक के और ये 23 करोड़। जैसे और धर्म पिताओं के फॉलोअर्स कलयुग के अंत तक बढ़ते ही रहते हैं जब तक दुनिया का टोटल महाविनाश ना हो, वैसे ही बाप ने जो सत्य सनातन धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया है, उसके फॉलोअर्स अंत तक उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? नीचे उतरेंगे। भारत की जनसंख्या कितनी है अभी है भारत की? 140 करोड़ तक पहुंच गई। तो 140 करोड़ में सारे ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, ये सिर्फ 33 करोड़ होंगे। सिर्फ 33 करोड़ होंगे। और जो मुस्लिम है उनकी जनसंख्या कितनी है भारत में? अंदाज से 30 करोड़ तक है। तो 30 करोड़ माइनस कर दो 140 करोड़ में, कितने रह गए? 110 करोड़ रह गए। और इस 110 करोड़ में और भी आत्माएं नीचे उतर रही है, अभी ख़त्म तो हुआ नहीं। तो 30 करोड़ समझो आदि सनातन देवी देवता धर्म को मानने वाले। तो कितने रह गए? 110 करोड़ में से 30 करोड़ माइनस कर दो, 80 करोड़। 80 करोड़ विधर्मी आत्माएं जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाली नहीं है, और उनका संकरंग लग रहा है हमको। लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है। प्रभावित हो जाते हैं, पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। उनका 80 करोड़ का भी संकरंग लग रहा है। और इस बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया है, उसमें जो विधर्मी आत्माएं बैठी हुई है, या बड़ी बड़ी जो माया बेटी जैसी बैठी हुई है, उनकी एक्टिविटी का भी शंका रंग लग रहा है या नहीं लग रहा है? उनकी एक्टिविटी का भी शंका रंग लग रहा है। जाने अनजाने प्रभावित हो जाते हैं उनसे। तो बोला अंत तक, जब तक दुनिया का महाविनाश न हो, कलयुग के अंत तक जो भारतवासी है आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, वो नीचे उतरते रहेंगे। तो बोला जड़ भारत की सिर्फ बात नहीं है, चैतन्य भारत अर्थात भा माना रोशनी और रत माना लगा रहने वाला, सदा ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला भारत है, उसके दिल में समाये हुए
ये जो 33 करोड़ ऐसे होंगे जो भगवान बाप है उसके दिल में समाये हुए होंगे। तो ये 33 करोड़ है, बाकी ऐसे नहीं कि आज भारत में 2018-19 में जो 130 करोड़ है, 18-19 में 130 करोड़ थे, वो सारे के सारे भारत के दिल में बसे हुए, सारे नहीं बसे हुए। बाबा ने बोला तुम कितने थोड़े हो। जब 67 में वाणी चल रही थी, 1967 में, तब तो कितने थोड़े थे भारतवासी जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के पक्की पक्की आत्माएं। जब पहले ही थोड़े होंगे तो क्या समझ सकते कि यह कौन है। अभी इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे बड़े बड़े दिग्गज आके, सज्जन, बड़े बड़े महानुभाव आके बड़ी बड़ी बातें करते, ऐसी ऐसी बातें करते कि लोगों को लगता है ये जो भी बातें कर रहे हैं वो 100% सच्ची है। फिर दूसरा आता है दूसरी बात करता है, तीसरा आता है उसकी बात को काटता है, तीसरी बात करता है। तो दुनिया कंफ्यूज हो रही है पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि भारत में भी जो सच्चे सच्चे आदि सनातन देवी देवता धर्म को फॉलो करने वाले हैं वो 30-33 करोड़ ही है, सारे नहीं है। बाकी जो विधर्मियों के मुखिया है वो भी अपने मतांतर आके देंगे या नहीं देंगे। और वो जो विधर्मी आत्मा है उनकी पर्सनैलिटी भी रॉयल पर्सनैलिटी है। क्यों? क्योंकि कम जन्म लेते हैं, कम जन्म लेते हैं तो अंतिम जन्म में रॉयल पर्सनैलिटी है। तो इस मॉडर्न साइंस के आधार पे अंत में जाके उन्होंने जो भी समझा वही दुनिया वालों को बखान करते रहते। झूठी बात भी इतने कॉन्फिडेंस से बोलेंगे कि दुनिया प्रभावित हो जाएगी। तो बोला पहले तो थोड़े ही होंगे, 1967 में तो थोड़े ही होंगे। जब शुरुआत थी तब कोई इतने नहीं समझते थे। सिंध हैदराबाद में जब ओम मंडली की शुरुआत हुई तब कोई इतना नहीं समझते थे, कुछ समझ में नहीं आता था कि यह बाबा कौन है, आगे चल कर के क्या होगा। अंदर ही अंदर धड़कते होंगे, कोई धड़क धड़क करके भाग करके छोड़कर भी चले गए। यज्ञ के आदि में भी कन्फ्यूजन में थे, ये बाबा कौन है, फारकत ही दे करके चले गए, क्योंकि बहुतों ने पूरा पहचाना ही नहीं, अभी तक भागते रहते। तो तब जब आगे चलेंगे तो वो भी तो पहचाना गया ना। वो कौन? जिसने अभी नहीं पहचाना, अभी माना यज्ञ के आदि में, आगे चलेंगे तो वो भी पहचानेंगे। आगे चलकर वह भी पक्का निश्चय करेगा कि सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर, निराकार, अकर्ता, अभोक्ता, सदा शिव, सदा कल्याणकारी, वो किसमें लगातार मुकर्रर रूप से पाठ बजा रहा है। आगे चल के अभी नहीं समझ रहा है तो आगे चल के समझेंगे। बोला आगे चल कर के समझेगा ना। जैसे 1967 की वाणी थी, उस समय जो ब्रह्मा का जो टेम्पररी रथ है उसको ही समझा था, मुकर्रर रथ को तो समझा नहीं था। तो बोला 1967 में तो पूरा समझा नहीं, तो 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया और 1977 में संपूर्णता वर्ष। फिर मुरली में बोला तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 साल लगते हैं। सन 2018 में 40 वर्ष पूरे हो जाते। तो जिस एक के लिए बताया, जो एक है वो भी तो पहचानेगा ना।
फिर हमने क्या किया, बड़ी भूल की। जो छोड़ छोड़ करके लगातार जा रहेंगे वो कहेंगे कि बड़ी भूल की कि हमने ऐसे बाबा को फारकती दी। 2018 के बाद बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया से छोड़ छोड़ के जा रहे हैं ना, क्योंकि बाप की जो पहचान है उसमें गफलत कर दी। अरे बाबा ने तो ऐसी बातें की, मुरली में बताया कि ये जो रथ है ये कभी छूटेगा नहीं, इसी शरीर से कंचन काया बन जाएगी, योग बल के आधार से, पावरफुल वाइब्रेशन से ये शरीर भी परिवर्तित हो जाएगा। ये बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया, ज्ञान तो झूठा हो गया। हम तो ऐसे ही मुगालते में आ गए, हमारी बुद्धि भ्रमित हो गई, भागो यहाँ से। तो बोला छोड़ छाड़ करके लगातार जा रहे, वो कहेंगे कि बड़ी भूल की हमने, ऐसे बाबा को फारकती दे दी। कन्याएं भी एडवांस पार्टी के अंदर 30% कन्याएं, 20 to 30% कन्याएं 2017 में बाबा गुप्त होने के बाद अब तक हो गई होगी ना उतनी, तो 1000 में 200 कन्याएं तो अपने घरों में वापस चली गई होगी। अभी तक 200-300 बड़ी बड़ी बहनें चली गई, कईयों ने तो शादी कर ली। तो बाद में पछताएंगे या नहीं पछताएंगे कि हमने बड़ी भूल की, हमने इस बाबा को फारकती दे दी। अरे ये तो हमने अपनी तकदीर को ही लकीर लगा दी। हमने पीछे समझा, अभी नहीं समझा। क्या समझा? पीछे समझा। इसलिए नहीं समझा कि अभी तो देखो कितना साधारण है, इसलिए कोई ने नहीं समझा। जब राम वाली आत्मा 1973 से 1973 से एडवांस ज्ञान सुनाने लगी और जा जा के ये बताने लगी कि शिव परमधाम वापिस नहीं किया, बाप दादा का पाठ मुकर्रर रथ द्वारा शुरुआत हो गया है। इनडायरेक्टली बोला है ना, लेकिन इशारा क्या दिया कि मेरे द्वारा शुरुआत हो रहा है। किसने बोला? राम वाली आत्मा ने 1973 में बोलना शुरू कर दिया ना। कितनी उम्र थी 1973 में? 31-32 साल, और 76 आते आते 36 साल। तो उस समय किसी ने समझा? इसलिए नहीं समझा कि अभी देखो कितना साधारण है। ये छोटा सा कुमार ये बोलता है बाप दादा का पाठ मेरे द्वारा चल रहा है ना। तो मूंझ गए साधारण तन देख के, जो बड़े बड़े ज्ञान में चलने वाले लंबे समय से। वो बोले अरे एक शिव बाबा दूसरा न कोई। उस समय बोले या नहीं बोले? एक शिव बाबा दूसरा न कोई। और किसको पकड़ा? दादी गुलजार को पकड़ा। एक शिव बाबा दूसरा न कोई। दादी गुलजार शिव बाबा थी? हैं? बाबा ने बोला शिव बाबा थी तो धोती कुर्ता पहना देते थे उसको। अरे बाबा कोई पुरुष को बोला जाता है या स्त्री को बोला जाता है? पुरुष को बोला जाता है। तो बोला इसलिए नहीं समझा कि देखो कितना साधारण है, इसलिए कोई नहीं समझा। उस समय नहीं समझा, और 2018-19 के बाद, 2022 के बाद जब 5वें नंबर के पूर्वज में प्रवेश करके वो नंबर 1 रुद्र जो शिव समान बन जाता है और ज्ञान की ज्योति, ज्ञान का प्रकाश फैलाता रहता है, तो उसको समझा? समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए नहीं समझा कि देखो कितना साधारण है। हमारा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। कौन सा एक शिव बाबा दूसरा न कोई?
वही शिव बाबा दूसरा न कोई, जिससे हमें, जिसके शरीर से मोह लगा हुआ है, वो शंकर बाबा है ना, जिनके शरीर से हमें मोह लगा हुआ है। जो शरीर सड़ गया, गल गया, जला दिया, भस्म हो गया, उसके देह से हमें मोह लगा हुआ है ना, वही एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो बोला देखो कितना साधारण है, इसलिए कोई नहीं समझा। तो दो है ना, एक तो जो सदा त्रिकालदर्शी है सुप्रीम सोल, और दूसरा है जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, जिसको कहते हैं अर्जुन रूपी रथ। तो दो हो गए ना। अभी अर्जुन रूपी रथ भी अर्जुन एक है या नंबरवार है? नंबरवार है, जो सद्भाग्य का अर्जन करने वाले हैं। हमने समझा अर्जुन तो एक ही है। तो बोला वो कृष्ण वृष्ण की तो कोई बात ही नहीं ना, कृष्ण की बात और न वृष्ण की बात। वृष्ण क्यों नाम लगा दिया? क्योंकि भक्ति मार्ग में शास्त्रों में बताया कि कृष्ण वृष्णवंशी था। वृष्णवंशी माना यादववंशी। ये तो गुप्त रथ है, भले साधारण है फिर भी गुप्त है, और बाबा बैठकर इसमें पढ़ाते। पढ़ाने वाली वो रथधारी आदम अर्जुन की आत्मा नहीं है। जिसमें प्रवेश किया वो पढ़ाने वाला नहीं है। जिसमें प्रवेश किया वो नहीं पढ़ाता है। जिसने प्रवेश किया वो पढ़ाने वाला है, उसको हम बाबा कहते हैं। बाबा क्यों कहते हैं? वह तो निराकार आत्माओं का निराकार बाप है। तो बाप कहो ना। वो निराकार बाप तो सिर्फ आत्माओं का बाप है, दूसरा कोई संबंध नहीं बनता। जब साकार शरीर में प्रवेश करता है तो बच्चों के साथ सर्व संबंध निभाता है, तो बाबा भी है। और जो संबंध है उनसे सुख का वर्षा मिले ना मिले, लेकिन ग्रैंडफादर या बाबा जिसे कहा जाता है, उससे तो सब बच्चों को वर्षा मिलना ही है। तो वो बाबा बैठ कर के पढ़ाते। बच्चे आत्माओं को कहते रहते, अरे अपन को आत्मा समझो। वो आत्माओं का बाप बैठ करके अर्जुन के मुकर्रर रथ में भ्रुकुटी के मध्य में उत्तमांग में बैठ करके पढ़ाते। तो तुम अपन को आत्मा समझ के बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे सभी विकर्म विनाश हो जाएंगे। अपन को आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। 1942 तक आत्मा का ज्ञान था क्या? यज्ञ के आदि में नहीं था कि आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है और शिव ज्योति बिंदु स्वरूप है और शिव सेवक राम में प्रवेश करके कार्य कर रहा है, इसका ज्ञान ही नहीं था। तो 1942 तक विकर्म विनाश हुए क्या? कहेंगे नहीं हुए। इधर बोला कि तुम अपन को आत्मा समझ के और बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे सभी विकर्म विनाश होंगे। किसको बा याद करेंगे? बाप को। बाबा को याद नहीं, बाप को। मतलब वो बिंदी जिस साकार तन में है उस बाप को याद करना है ना। तो 1942 तक भी नहीं हुआ। फिर दो माताओं के द्वारा कार्य चला 1947 तक। उस समय भी आत्मा का ज्ञान ही नहीं था और इन दो माताओं में शिव प्रवेश करके कार्य कर रहा है, इसका भी ज्ञान नहीं था। तो विकर्म विनाश हुए 1947 तक नहीं हुए। 1948 से दादा लेखराज ब्रह्मा में शिव ने प्रवेश करके टेम्पररी रथ का आधार लेके वाणी चलाना चालू कर दिया और धीरे धीरे ओम राधे मम्मा ने मनन चिंतन मंथन करके ये बात निकाली कि आत्मा जो है वो क्या है? अंगूठे मिसल है। बाद में बोला ज्योति बिंदु स्वरूप है और आत्माओं का पिता भी ज्योति बिंदु स्वरूप है शिव। तो कितना समय गया?
हो सकता है 1951-52 तक समय चला गया होगा, 1953 तक चला गया होगा। तो विकर्म विनाश हुए 1953 1955 तक नहीं हुए। अभी 1955 से लेके 1969 तक विकर्म विनाश हुए क्या? बोला ये तो मेरा टेम्परेरी रथ है। क्या बोला? ये मेरा टेम्परेरी रथ है, ये मेरा मुकर्रर रथ तो है नहीं। तो मां का पाठ था, बाप का पाठ तो था नहीं। लेकिन बाबा ने क्या बोला? भले टेम्परेरी रथ था, लेकिन बाबा ने बोला अपन को आत्मा समझ करके बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो जिन्होंने ब्रह्मा बाबा के तन में शिव ज्योति बिंदु को याद किया, उनके विकर्म विनाश होंगे या नहीं होंगे? होंगे। क्यों नहीं होंगे? टेम्परेरी रथ है। तो ब्राह्मण परिवार के सामने तो वही था, लेकिन शिव का जो मुकर्रर रथ है तो वो तो राम की आत्मा का सूक्ष्म शरीर है। उसको साथ में लेकर ही तो दाता लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश करते थे। तो क्यों नहीं होंगे? तो बोला आत्मा समझ के बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे सभी विकर्म विनाश होंगे। चलो 1969 तक जिन्होंने याद किया एक्यूरेट, उनके तो थोड़े बहुत विकर्म विनाश हो जाएंगे। 1969 में दादा लेखराज ब्रह्मा ने भी शरीर छोड़ दिया। 1976 से राम वाली आत्मा का शंकर का पाठ शुरू हो गया कंपिल वाले बाबा के शरीर में। तो जिन्होंने एक्यूरेट याद करना चालू कर दिया, बाप को पहचाना और अपन को आत्मा समझकर ज्योति बिंदु शिव बाप को उस मुकर्रर तन में याद किया, उनके विकर्म विनाश होना चालू हो गए। ब्रह्मा कुमारी में निवृत्ति मार्ग याद होता है, या तो ब्रह्मा को याद करेंगे या तो फिर निराकार को याद करेंगे। तो वहां पे पाप कैसे कट होगा? वहां पे तो साकार में निराकार कॉन्सेप्ट ही नहीं है उधर। तो आप ब्रह्म कुमारी में नहीं थे क्या? या यहाँ बैठने वाले ब्राह्मण ब्रह्म कुमारी में नहीं थे क्या? तो बाबा ने बोला है आत्मा रूपी सुई की जब सारी कट उतर जाती है तो डायरेक्टली बाप से सीखते। तो ऐसे भी ब्राह्मण थे जो ना निराकार ज्योति बिंदु शिव को याद करते थे, ना साकार ब्रह्मा के फोटो को देख के याद करते थे। अपनी आत्मा में स्थित होके भ्रुकुटी के बीच में अभ्यास करते थे, और उनकी जब आत्मा की कट उतर गई आत्मा रूपी सुई की, तो उनको एडवांस ज्ञान मिला, डायरेक्टली बाप से पढ़ाई पढ़ने लगे। तो भले सारे ब्राह्मण नहीं, कोई तो ब्राह्मण थे जिनकी कट उतर रही थी, क्योंकि वो ज्योति बिंदु शिव को उस ब्रह्मा के तन में याद करते रहे। मैं 69 तक की बात कर रहा हूँ, 69 के बाद की नहीं। 69 के बाद तो शरीर ही छोड़ दिया। जब जीवित थे, जब चैतन्य रूप में थे, तो शिव तो उस मुकर्रर रथ सूक्ष्म शरीर को साथ में लेके जाता है। तो फिर भी उसकी याद से विकर्म विनाश हो सकते हैं। अभी आओ एडवांस पार्टी में, बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में। ठीक है, 2022 तक तो उस साकार तन में निराकार शिव बाप को याद कर लिया। हो सकता है किसी किसी के विकर्म विनाश भी हुए। अष्टदेव अपनी सीट पर सेट हो गए 2018 में। 18 मतलब जो 8 है वो बाप समान बन गए। बाप समान बन गए मतलब क्या? मतलब क्या बन गए? मतलब पक्के सूर्यवंशी बन गए। अंतिम जन्म में राम वाली आत्मा एक ही सूर्यवंशी बचती है, और अष्टदेव भी अंतिम जन्म में
माया के चक्री में आ जाते हैं और दूसरे दूसरे धर्म में गिर जाते हैं अल्पकाल के लिए, थोड़े समय के लिए। तो फिर से जब एडवांस पार्टी के अंदर उस बाप को पहचानते हैं, याद करना चालू करते हैं, ईश्वरीय सेवा करना चालू कर देते हैं, तो उनके जो विकर्म विनाश होते हैं उससे उनका जो पतला सा छिलका है दूसरे धर्म का वो उतर जाता है। और 2018 में जो बाप सूर्यवंशी एक ही आत्मा थी उसके समान सूर्यवंशी बन जाते हैं। 18 ये 8 ही अभी सूर्यवंशी है। 1976 में सिर्फ एक राम वाली आत्मा सूर्यवंशी थी इस पूरी दुनिया में। 550, 600, 700 करोड़ की दुनिया में सिर्फ राम वाली आत्मा सूर्यवंशी थी। और 2018 आते आते इस सारे 750, 800 करोड़ की दुनिया में आज की तारीख में सिर्फ 8 सूर्यवंशी है। और फिर ये 8 संघ का रंग लगाकर, पालना देकर अपने अपने 12 मन के तैयार कर लेते हैं। और 108 जो है जब वो 2028-29 में सीट पर सेट हो जाएंगे तो वो 108 आत्माएं 2029 तक इस सारी 750-800 करोड़ की दुनिया में सिर्फ 108 आत्माएं सूर्यवंशी होंगी, बाकी सारे विधर्मी नंबरवार। तो अभी 8 छोड़ के चाहे बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया हो, चाहे बीज रूपी ब्राह्मणों की दुनिया हो, चाहे बाहर की दुनिया हो, सब विधर्मी है या नहीं नंबरवार? हाँ है। तो बोला तुम अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अभी 2022 में जब बाबा ने शरीर छोड़ दिया तो आत्मा समझकर बाप को किस तन में याद करे, ये प्रश्न है एडवांस पार्टी में, जिससे विकर्म विनाश होंगे। या तो जब तक बाप दिखाई नहीं देता है 2029 तक, तब तक याद ही ना करे, या तो याद करे जो तन छूट गया उसको, तो ब्रह्म कुमारी जैसा हो गया, जहां जिनको उंगली दिखाई आज वही काम करेंगे फिर से। ऐसे नहीं कि सिर्फ आत्मा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, या सिर्फ रथ को याद करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। नहीं, उस रथ में सुप्रीम सोल याद आए, रथ भी याद आए तो सुप्रीम सोल भी याद आए। कहते हैं कि अपन को घड़ी घड़ी ज्योति बिंदु आत्मा भ्रुकुटी के मध्य में समझते हुए मुझ सुप्रीम सोल बाप को मुकर्रर रथ में याद करो। घड़ी घड़ी कहते, बहुत कहते, परंतु कोई अमल में थोड़े लाते हैं, बस भूल जाते हैं। भूलने का कारण एक तो साधारण रथ है इसलिए भूल जाते, साधारण रथ है इसलिए भूल जाते, और दूसरा कारण है कि घड़ी घड़ी देहाभिमान में आते रहते, अपनी आत्मा को भूल जाते और आत्माओं का बाप भी भूल जाते हैं। इसके अलावा आत्मा में जो जन्म जन्मांतर के पाप भरे हुए देहधारियों के संग के रंग में रह के हमने जो पाप पुण्य किए, सुख भोगाए, तो वो देहधारी, वो पदार्थ याद आते रहते या नहीं आते रहते? ऑफिस के लोग जिनके साथ काम किया कभी वो याद आएंगे, कभी स्कूल में जो संगे साथी थे वो याद आ जाएंगे, कभी परिवार वाले आज याद आ जाएंगे, लौकिक माता ही याद आती रहेगी, कभी रिश्तेदार याद आएंगे। तो बोला देहधारियों के संग के रंग में रह करके हमने पाप पुण्य किए, सुख भोगा है, तो वो देहधारी, वो पदार्थ याद आते रहते हैं, प्रैक्टाइज हो गए, इसलिए वो याद जल्दी टूटती नहीं है, इसलिए घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्या भूल जाते?
मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं और मेरा बाप ज्योति बिंदु स्वरूप है। इस बात को घड़ी घड़ी भूल जाते। तो ये ड्रामा का पार्ट है, तो आगे चल करके ये सभी खुलता जाएगा। भूलने का भी पार्ट है और याद में स्थिर रहने का भी नंबरवार आत्माओं का पार्ट है। भूलने का भी पार्ट है, यज्ञ के आदि में भी भूले, यज्ञ के मध्य में भी भूले और अंत में भी भूलने का पार्ट है। यह पार्ट सभी खुलता जाएगा और वैसे ही एक्यूरेट नंबर पर खुलेगा। एक्यूरेट नंबर पर खुलेगा और नंबर वार खुलेगा। अष्टदेवों का 2018 में खुल गया। ऐसा नहीं कि हम मेहनत कर रहे और आगे चल के पार्टी नहीं खुलेगा। खुलेगा, जरूर खुलेगा। ये पार्ट सभी का खुलता जाएगा। एक्यूरेट नंबर वार खुलेगा और अपने अपने नंबर पर खुलेगा, जैसे कल्प पहले खुला था। बाप भी कहते तुम भी तो वही बच्चे हो जो कल्प पहले थे, और बच्चे भी कहेंगे कि तुम हमारे वही कल्प पहले वाले बाबा है। बाबा है या बाप है? ब्रह्म कुमारी क्या कहती है? बाप और बाबा में अंतर समझती ही नहीं है। अभी एडवांस पार्टी वाले समझते हैं बाप और बाबा में अंतर। साकार और निराकार के मेल को शिव बाबा कहा है। जब साकार शरीर ही नहीं तो निराकार का उसके साथ मेल कैसे होगा और कैसे शिव बाबा होगा? हाँ? तो बाप और बाबा में यह अंतर नहीं समझती ब्रह्म कुमारी। बीके की ब्रह्म कुमारी भी नहीं समझती और एडवांस की ब्रह्म कुमारी भी नहीं समझती। बाप उसे कहा जाता है जो आत्माओं का बाप। उसको बिंदु बिंदु आत्माओं के साथ और कोई संबंध है नहीं। बाबा तब बनता है जब मुकर्रर रथ में प्रवेश होता है। अनेक संबंधों के साथ साथ जो मुख्य संबंध है जिससे बहुत प्राप्ति होती है, बड़े से बड़ा वर्षा भी मिलता है, वो है बाबा। तो दिन प्रतिदिन जितना तुम जास्ती ऊंचे चढ़ते चले जाएंगे, जितना सतो से तमो और तमो से फिर रजो बनते जाएंगे, तमो से रजो बनेंगे कि एकदम सतो बन जाएंगे, तमो से रजो बनेंगे, है ना। जब ज्ञान में आए, भट्टी किया, तब तमो प्रधान थे। फिर ज्ञान में आए, पुरुषार्थ करना चालू कर दिया, तो तमो प्रधान से धीरे धीरे पुरुषार्थ करके ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, तमो प्रधान से रजो प्रधान बनते हैं कि एकदम सतो प्रधान बन जाएंगे। नहीं, उल्टी सीढ़ी चढ़ेंगे तो तमो प्रधान अवस्था को छोड़ करके पहले रजो स्टेज को पकड़ेंगे। पहले रजो सामान्य स्टेज को पकड़ेंगे, फिर रजो प्रधान स्टेज को पकड़ेंगे। बाद में फिर रजो से सतो सामान्य और सतो सामान्य से फिर सतो प्रधान में चढ़ते जाएंगे। बाबा ने क्या बोला? कोई आत्मा जब त्रेता की सीढ़ी क्रॉस कर लेगी, मतलब द्वापार का ऊपर चढ़ते चढ़ते कलयुग से ऊपर द्वापार तक आए और द्वापार से जब त्रेता में चले जाएंगे, उल्टी सीढ़ी, पुरुषार्थ की भी उल्टी सीढ़ी है ना, जब क्रॉस कर जाएंगे तब बोला तुम्हारा डिस्चार्ज बंद हो जाएगा। तो अभी अगर डिस्चार्ज हो रहा है, शक्ति क्षीण हो रही है, तो अभी तक वो सीढ़ी क्रॉस नहीं की है ना। जब हो जाएगा तो सीढ़ी क्रॉस हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी तो संपन्न बन जाएंगे, अष्टदेव भी संपन्न बन जाएंगे। परंतु रामवली आत्मा के लिए तो कहते हैं ना कि वो तो अंत तक है ना, संघ के रंग में आएगा, तो वो उनके लिए कैसे ये शक्ति क्षीण ना होने का वाक्य बैठेगा? बाबा ने बोला क्या उसकी शक्ति क्षीण नहीं होती है? होती है, लेकिन दूसरों के मुकाबले ना के बराबर, बहुत कम। ऐसा भी बोला
2017-18 तक क्या वो अमोघ वीर्य बन गया क्या? बोला नहीं बन गया। बोलो अब, उसके लिए एग्जाम्पल दे दिया। साइकिल पर चढ़ने वाला, सवार होने वाला, साइकिल सीखता है तो कभी नीचे गिर जाता है, फिर या वहा देखता है किसी ने देखा तो नहीं, फिर से फटाक से साइकिल पर चढ़ के बैठ जाता है, फिर गिरता है, फिर साइकिल पर चढ़ता है, बैठ जाता है। तो जब पुरुषार्थी है तो ऊपर नीचे करेगा, लेकिन क्या हमेशा ही गिरता है? नहीं। या हमेशा ही ऊपर चढ़ा रहता है? नहीं। बाबा ने बोला पुरुषार्थी जीवन में कई बार उस हाईएस्ट परमधामी अवस्था का अनुभव करती है राम वाली आत्मा। हाँ, फिर से बच्चों के संग के रंग में आना पड़ता है, फिर से परमधामी अवस्था से नीचे आएगी या नहीं आएगी? आएगी। तो ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे आना, ये लगा रहता है। तो लगातार कोई कहेंगे नहीं कि शक्ति क्षीण ही नहीं होती है ना? लेकिन दूसरों के मुकाबले योग बल की शक्ति ज़्यादा होने की वजह से दूसरों के मुकाबले ना के बराबर शक्ति क्षीण होती है, और होती भी है। तो पुरुषार्थ ऐसा पावरफुल है कि अभी अभी नीचे और अभी अभी एकदम ऊपर। जिन मिसल पुरुषार्थी है अष्टदेव, अगर उनको क्या काम दिया है? सीढ़ी नीचे उतरो और सीढ़ी ऊपर चढ़ो। अगर नीचे उतरेंगे ही नहीं तो क्या करेंगे? संग का रंग लगा पाएंगे बच्चों को? नहीं लगा पाएंगे। और नीचे उतरेंगे ही नहीं तो जो बच्चे हैं ना, उनका सबका पुरुषार्थ खा लेंगे, खुद ही सारा सेवा कर लेंगे फास्ट फास्ट। ऊपर ही ऊपर चढ़े रहेंगे तो ढेर सारी सेवा कर लेंगे। बच्चों को क्या मिलेगी? सेवा। बाप बन गया तो बच्चों को भी उस स्टेज तक पहुंचाना है, आप समान बनाना है बाप को, तो खुद ही सारी सेवा कर लेगा। ऊपर हाईएस्ट इसमें चढ़ा रहेगा तो ऊपर नीचे ये खेल चलता रहेगा। ये बाईजोली है। जैसे मंदिर में परिक्रमा लगाते हैं ना, तो बाईजोली करते हैं। इन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। तो बोला जब तुम उल्टी सीढ़ी चढ़ते जाएंगे तो तुम्हारे बुद्धि के कपाट खुलते जाएंगे। अपना पार्ट भी खुलता जाएगा। अष्टदेव इसमें सबसे आगे जाते हैं, फिर नंबरवार 108। और ज्ञान भी खुलता जाएगा। क्या ज्ञान? कि आत्मा की ये जो रिकॉर्ड है, इसमें जो जन्म जन्मांतर के जो अनेक पार्ट बजाए हुए, वो पार्ट है 84 जन्मों में। तो पहले तो इस संगम युग में, स्वर्णिम संगम युग स्थापन होगा तो मैं किस नंबर की देवता बनूंगा, ये खुलता जाएगा। सभी आत्माएं भेद ड्रामा के रंगमंच पर पाठधारी है ना, तो सभी अपने पाठ को भूले हुए, क्योंकि अपने को देह समझते हैं। आत्मा रूपी रिकॉर्ड तो समझते नहीं कि आत्मा में अनेक जन्मों का पाठ भरा हुआ है। तो अनेक जन्मों का पाठ जो है उसका ज्ञान भी खुलता जाएगा कि आप किस राज परिवार में थे, आपका पद क्या था, रानी थे, राजा थे, प्रिंस थे, कौन थे आप, सब कुछ पता चलता जाएगा। पीछे यह कहेंगे अरे हमने ऐसा किया, जो किया सो किया, पास्ट इज पास्ट। अभी पास्ट का ज़माना कोई वापस आ जाएगा क्या? रिपेयर कर पाएंगे? नहीं। शुरुआत क्या हुई थी वाणी की? क्या शुरुआत हुई थी बताओ? बाप को जो पहचानना है उसमें अगर गफलत कर देते तो पिछाड़ी में बहुत पछताएंगे। लेकिन क्या बोला?
अरे पास्ट इज पास्ट, अभी पास्ट का ज़माना कोई वापस थोड़ी आ जाएगा, रिपेयर कर पाएंगे नहीं। तो फिर सोचेंगे अभी तक हमने कोई पुरुषार्थ तो किया ही नहीं, पिछले जन्मों में भी पुरुषार्थ नहीं किया और इस जन्म में भी हम घड़ी घड़ी देहाभिमान में आते रहे, देह के लिए, देह के संबंधियों के लिए, देह को पदार्थों को जुटाने के लिए बुद्धि चलती रही। देह के पदार्थ भी जुटाते हैं ना। कोई कोई बहनें ऐसी है, उनके पास ढेर सारी साड़ियाँ है, उनका 4-5 साड़ियों से मन नहीं भरता है, अच्छी अच्छी डिज़ाइन की, प्रिंटेड हैं, कलरफुल साड़ियाँ। तो देह के पदार्थों को जुटाने के लिए बुद्धि चलती रहती है। या तो खाने पीने का सामान, भैया तीसरी विश्व युद्ध चालू हो जाएगा तो हम क्या खाएंगे, चलो जुटाते रहो, सब कुछ इकट्ठा करते रहो। जो पुरुषार्थ करना था तो किया नहीं। अभी सन्यासी वन्यासी कहकर क्या करेंगे, क्योंकि जो मन को कंट्रोल करने का पुरुषार्थ करना था वो तो किया ही नहीं, घर बार छोड़ दिया और मन में वही घर वाले संबंधी, माता याद आती है, भाई याद आता है, पदार्थ याद आते, माता जो लड्डू पेड़ा जलेबी के बना के खिलाती थी वो याद आते हैं ना। बार बार सोशल मीडिया में कैसे खाने के अलग अलग रेसिपीज़ बनाने हैं, उसमें बुद्धि जाती है। तो बोला बाप जो यहाँ पुरुषार्थ बताते हैं कि मन को कंट्रोल करने के लिए पहले पहले अपन को भ्रुकुटी के मध्य में ज्योति बिंदु आत्मा समझना है, और ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप शिव ज्योति बिंदु सुप्रीम सोल को, मुकर्रर रथ को पहचान करके फिर उसमें याद करना है। तो यह पुरुषार्थ तो अभी तक हमने ना पहचानने का पुरुषार्थ किया, ना अपनी आत्मा में स्थिर होने का अभ्यास किया पक्का। तो देखो पुरुषार्थ करना पड़ता है, तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। 84 जन्मों की उल्टी सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, और कोई तो अभी कितने जन्मों की सीढ़ी चढ़े कि अंतिम 84 जन्म के संबंधी ही याद आते रहते। अगर अंतिम 84 जन्मों के संबंधी याद आ रहे तो उन्होंने तो सीढ़ी चढ़ी ही नहीं। अरे जिन्होंने 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 76, 75, जो समझो 60वें जन्म तक की सीढ़ी चढ़ते गए ऊपर ऊपर, तो उनको अंतिम 84 जन्म वाले याद थोड़ी आएंगे। और जिन्होंने चढ़ी ही नहीं ऊपर, अभी भी 84 जन्मों में ही पड़े हुए हैं, वही संबंधी याद आते रहे। तो बोला अंतिम जन्म के संबंधी याद आते रहते, जिनसे इंद्रियों का संबंध जोड़ा, पदार्थ याद आते रहते कि अभी सीढ़ी चढ़ना शुरू किया ही नहीं। अपनी आत्मा से पूछना चाहिए क्यों। तो देखो बाबा समझाते तो बहुत रहते हैं। अभी कितनी तारीख है आज, 8 अगस्त, और कल 9 अगस्त है। क्या है कल, रक्षाबंधन। तो माताएं, जो भी एडवांस पार्टी में चलने वाली जो माताएं है, कन्याएं है, वो भक्ति मार्ग के जो त्योहार है ना, भक्ति मार्ग के त्योहारों में बुद्धि लगी रहती है। भाई मेरा भाई आएगा, या तो मेरा जो युगल है उसकी बहन आएगी घर में, है ना, और उनके बच्चे आएंगे, फिर उनको भी खिलाना है पिलाना है। अरे लेकिन सेवा आ गई, वहाँ मधुबन में सेवा आ गई, और माता को बोला जा रहा है यहाँ कोई माता ही नहीं है मधुबन में, आप आ जाएंगे क्या? नहीं, कल रक्षाबंधन है। तो कौन सी सीढ़ी पे, ऊपर की सीढ़ी चढ़ी है या अभी भी नीचे की सीढ़ी में? अगर ऊपर की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे
तो द्वापर युग में बड़े बड़े राजाएं होते थे ना, तो बड़े बड़े राजाओं की मैं राजा का पाटधारी हूं ये स्मृति रहेगी। और जो राजा का पाटधारी है वह हद के बंधनों में इतना बनता नहीं है, उपराम होता है, उसको उपराम होने का अभ्यास ज्यादा होता है, वो इन हद के बंधनों को बनता ही नहीं है। ऐसी युक्ति कर देगा या ऐसा अलौकिक पुरुषार्थ का उदाहरण प्रस्तुत कर देगा कि लौकिक वाले बोलेंगे भाई हमारे बस की बात नहीं है, आपको जो करना है वो करो, हमने आपको फ्री कर दिया। तो बोला अपनी आत्मा से पूछना चाहिए कि क्या हमने सीढ़ी चढ़ना भी शुरू कर दिया है कि नहीं कर दिया अभी। वही 84 जन्म वाले उधर ही पड़े हैं। अभी देखो कितना समय हो गया, 100 साल के संगम में से बाबा ने बोला 2017 के लास्ट अव्यक्त संदेश में, तुम बच्चों को 20 साल है ही नहीं, सिर्फ 10 साल है तुम बच्चों के लिए बाकी। किन बच्चों के लिए बोला? सूर्यवंशी बच्चों के लिए। और सूर्यवंशी बच्चों में से भी पहले पहले आते 108 जो जन्म जन्मांतर के राजाए बनने वाले। वो 108 की माला तैयार हो गई तो काम बचाए कुछ, फिर तो मल्टीप्लिकेशन फास्ट होता जाएगा। तो तुम बच्चों के लिए याद किया उन्हें 108 को, सिर्फ 10 साल बाकी है। अभी जिन्होंने लक्ष्य ही लिया है कि भाई हमें तो प्रजा में ही आना है, हमें तो राज परिवार में आना ही नहीं है, जन्म जन्मांतर बड़े बड़े राजाएं बनने ही नहीं है, तो करो आराम से, फिर लड्डू पेड़ा जलेबी खाते रहो, है ना, रक्षाबंधन मनाते रहो। तो बोला अभी देखो कितना समय होगा 100 साल के संगम में से। जैसे और धर्म पिता आते अपना अपना धर्म स्थापन करते, ऐसे ही सुप्रीम सोल हेवनली गॉडफादर आते हेवन बनाने के लिए। 100 साल के अंदर ही सारा काम करते। तो 100 साल में कितना समय हो गया अभी? 1936 से काउंट करो, 2025 80 साल हो गया, 2025 चल रहा है 89 ईयर्स हो गए, 89 ईयर्स। 2026 में 90 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो कहेंगे 5वां हिस्सा रह गया। उस समय तो 80 साल पूरे हो गए थे। बाबा ने बोला 5वां हिस्सा पूरा हो गया। बोला वो 5वां हिस्सा तो विधर्मी आत्माओं के लिए, जो दूसरी धर्मों की पक्की आत्मा है। अव्यक्त बाप दादा ने वाणी में कहा 20 साल तो है ही नहीं, 10 साल है। तो देखो कितना समय गया। समझाते रहते कि गफलत नहीं करो, नहीं तो पीछे बहुत पछताना पड़ेगा। जब तक मैं जो हूं, माना जो शख्स हूं, मैं जो हूं माना जो शख्स हूं और जैसा हूं, जिन्होंने नहीं पहचाना उनके लिए तो बहुत साधारण हूं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या समझा, ओम मंडली की पढ़ाई तक उन्होंने क्या समझा, अरे ये तो हमारा साधारण नौकर था। कौन? सेवकराम। या कोई बड़ा गुरु सन्यासी पंडित विद्वान आचार्य समझा? नहीं, नौकर समझा। तो मैं कहता हूं मैं जो हूं जैसा हूं वैसा जान जाएंगे ना, फिर तो मैं जो हूं जैसा हूं वैसा जान जाएंगे ना, फिर पछताना नहीं पड़ेगा। पछताना क्यों होगा? ओम शांति।